बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल 29 अप्रैल है और एक बार फिर सीओ साहब केस की एहतसाब अदालत में पेशी है। क्या होगा? ज़्यादा चांसेस तो आपको पता ही है कि शायद डेट एक्सटेंड हो जाए, जैसे हर बार हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कभी नैब वाले नहीं होते, कभी जिन पर केस है वो सारे एक जगह पे नहीं आते कोर्ट पे, डेट एक्सटेंड हो जाती है। इस दफ़ा जो न्यूज़ है वो ये है कि जी जो जज साहब केस सुन रहे थे उनका ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह अभी नए जज जो हैं एहतसाब अदालत के वो अपॉइंट नहीं हुए। अब जो ड्यूटी जज होते हैं वो अटेंडेंस हो गई, कोई एग्जेम्पशन हो गई, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो देखते हैं, लेकिन जो ट्रायल स्टार्ट होना है उसके लिए तो जो जज हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। अब जो जावेद साहब हैं, जो एक मुतासरीन के आप कह सकते हैं कि लीडर हैं, उनका कहना है कि जी वो तो कोर्ट में आएंगे। क्या सीओ साहब पेश होंगे इस टाइम के ऊपर हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ अरसे से बड़ी हैरत अंगेज खामोशी है और ना वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई बयान दे रहे हैं। अब एक ऐसी कंपनी जो कि देख ही बार बार अपने सीईओ की तरफ रही है कि जी आपने हमें पैसे वापस करने हैं, तो उनकी जो खामोशी है उससे उनको और टेंशन हो जाती है। अब ये जो हमारा लीगल सिस्टम है वो ऐसा है कि केस इसमें काफ़ी डिले हो जाता है और आपको नज़र भी आ रहा है कि इसमें काफ़ी डिले हो रहा है। और देखने में ये बहुत ही आसान सा केस एक टाइम के ऊपर लग रहा था कि जी अकाउंट फ्रीज है, इन्वेस्टर्स के ढेर सारा पैसा जो है वो उनमें है, यानी कि बाकी जो पॉन्जी स्कीम्स टाइप्स होती थी, जो स्कैम्स होते थे, उसमें तो पैसा ही गायब हो जाता था सारा, जिसकी वापस लाना इतना सालों साल उसमें लग जाते थे। इस दफ़ा तो पैसा भी पाकिस्तान में ही है, नैब के पास है, जिन पे केस है वो भी पाकिस्तान में है, उनके नाम भी ईसीएल पर है, वो कोर्ट में पेश भी होते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जी इन्वेस्टर्स के लिए कोई रिलीफ नहीं हो रहा। और इस जो रिलीफ ना होने की वजह से और ये जो एक एंजाइटी है कि कब ये केस स्टार्ट होगा, कब ये ट्रायल होना है, कब ये फर्द जुर्म आयद होनी है, और इतना ये लंबा लीगल प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आप ये देखें, ये 2 साल इसको तकरीबन हो चुके हुए हैं। पहले एससीसीपी का केस था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस था, फिर सुप्रीम कोर्ट का केस था, फिर ये गिरफ्तार हो गए, फिर नैब कोर्ट का केस था, उसके बाद 3 दफ़ा तो नैब के कवानीन चेंज हो गए, फिर इनकी बेल हो गई, उसके बाद ये हुआ कि जी जब अकाउंट खुलेंगे तो मैं पैसे दूंगा, फिर एक खामोशी आ गई, फिर सिक्योरिनिक्स आ गई, सिक्योरिनिक्स फिर ख़त्म हो गई, उसके बाद अब एक और कंपनी भी आ गई है। तो जिस शख्स ने पैसे देने हैं वो इस टाइम के ऊपर खामोश है, लेकिन वो लोग जिनका पैसे से इस तरह कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने तो लोगों से इन्वेस्टमेंट कराई है और उनको पता था, और वो उन कंपनियों में भी रहे थे जहां पे इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे हैं, उन्हें सब पता था कि ये जो सारा हो रहा है ये इस तरह उनको इन्वेस्टर से पैसे नहीं लेने चाहिए, और वो लोग सामने आ गए हैं मुतासरीन को एकोमोडेट कराने के लिए। तो कभी वो फ्री एकोमोडेशन की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, कभी वो कहते हैं कि जी आप पैसे दें फिर आपको एकोमोडेट कराएंगे, कभी कहते हैं जी एक प्लेटफॉर्म हो, लेकिन और कभी कोई कंपनी आ जाती है जो कहती है कि जी आपको हम एकोमोडेट करेंगे। इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा जो है उठा के और कंपनीज आपके साथ आपसे मजीद पैसे लेना चाह रही है। बेसिकली इन्वेस्टर्स के तो लेने के देने पड़ गए हैं उनको। सच क्या है? सच यही है कि ये मसला कोई आपको एकोमोडेट नहीं कर सकता, सिर्फ कोर्ट ही रिलीफ दे सकता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जब लीगल सिस्टम में बात आती है और वहाँ पे अच्छे वकील होते हैं, ये जो लोग इतना ज़्यादा लोगों से पैसे लेते हैं और ये इनके पास अच्छे वकील ही करते हैं। आप ये देखें कि सीओ साहब के भी जो वकील थे उनकी बेल के टाइम के ऊपर वो टॉप पाकिस्तान के सबसे वकील थे। तो हम अभी बड़ा कुछ देखेंगे कि जी यहाँ पे जब केस स्टार्ट होगा तो काफ़ी शॉक्स मिलेंगे इन्वेस्टर्स को, और जो चीज़ें सामने आएंगी वो शायद इतने मुतासरीन के हक में भी ना हो। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। सबसे बड़ा जो मसला है वो यही था कि लोगों को नैब जाने नहीं दिया गया, उनको एक तरीके से
हर रोज़ 6-6 दफ़ा ग्रुप्स में मैसेज करके यही पैगाम दिया गया कि अगर आप नैब जाएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और बीच में रही सी कसर जो है वो नैब के जो लॉज ही चेंज हो गए, तो वो भी एक इशू बना। अब उससे हुआ ये कि जो लोग नैब नहीं गए और अब अगर वो नैब जाते हैं तो वो जो रेफरेंस है, नैब ने तो कहा है कि जी हम नया रेफरेंस फाइल नहीं कर रहे, तो उसके लिए अब बड़ा उनको एविडेंस देना पड़ेगा, बड़े लोगों को नैब में जाना पड़ेगा, फिर जाके इतना एविडेंस बनेगा कि नैब एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करेगी। क्योंकि आपको पता है कि नैब के पास भी अब वो उस तरह पावर नहीं रही है कि वो बार बार सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल कर सके, उसका भी एक नया प्रोसीजर आ गया। तो जो कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा लोग नैब में ना जाएं, वो उनका काम हो गया। मतलब जितने लोग वैसे नैब में जाते हैं, अगर ये सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को इतना ना कहा जाता कि जी एफिडेविट जमा कराएं, पीएम पोर्टल फ़ोन करें, ये करें वो करें, नैब में नहीं जाना, सिक्योरिनिक्स जो आपको पैसे दे रही है, तो ना किसी ने पैसे दिए, लेकिन इन लोगों का काम हो गया। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। देखते हैं कि जी कल क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।